चलो बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो आप लोगों के सामने 10 एमसीक्यू क्वेश्चन है और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिक भी है। आप ने कैसी तैयारी करी है तो वो रिफ्लेक्ट करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेकर के खुद से आप एक बार ट्राई करो, अगर बन जाता है तो वेल एंड गुड, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सॉल्यूशन जरूर देखो, क्योंकि हो सकता है कि कोई न्यूमेरिकल आपने अपने तरीके से बनाया हो और हमारा तरीका उससे भी ज्यादा इजी हो। तो आपको क्या मिलेगा, आपको क्या बेनिफिट होगा, आपको एक नया ट्रिक्स मिलेगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और उस क्वेश्चन, सिर्फ वो क्वेश्चन ही नहीं बल्कि उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होगा आप एग्जाम में कर पाओगे। ठीक है, और दूसरी बात, जिन बच्चों ने ये चैप्टर पढ़ा है और बेसिक वाले क्वेश्चन पे प्रैक्टिस नहीं करा है और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, तो ये यहाँ पे मतलब कि जो मैं भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है, तो विद डिटेल सॉल्यूशन, तो इससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ कार इज गिवन एज -60 मीटर, हियर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स। ठीक है, तो नेगेटिव साइन इंडिकेट, ये जो आपका -60 है ना, तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है वो आपको बताना है। तो सबसे पहला ऑप्शन हम देख रहे हैं, नेगेटिव पाथ लेंथ बोल रहा है। दूसरा है डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तीसरा है पोजीशन ऑफ कार एट दैट पॉइंट, और डी जो है नो सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन। तो नो सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन ये तो नहीं होगा, क्योंकि हमको पता है डिस्प्लेसमेंट जो है, आइए व्हाइट बोर्ड पे बताता हूँ मैं। व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा आप लोगों को। डिस्प्लेसमेंट जो है ना, वो आपने पढ़ा है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव अगर है तो कुछ तो इसका सिग्निफिकेंस होगा, ये तो कंफर्म। ठीक है, तो लेट्स एक एग्जांपल देकर के मैं समझाता हूँ आप लोगों को, तो और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट लिया हमने x1, यहाँ पे लिया x2। अब कोई पर्सन x1 से x2 की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो डायग्राम से हमें पता चल रहा है कि x2 इज ग्रेटर देन x1, तो x2 माइनस x1 इज ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 हो रहा है तो कैसा कंडीशन फुलफिल कर रहा है, पॉजिटिव। क्लियर है। अब एक और कंडीशन ले लेते हैं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब इसको x2 ले लिया, इसको x1 ले लिया, अब बंदा ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। देखो सबसे पहले तो आपको पता है कि सर x1 इज ग्रेटर देन x2। ठीक है, अब मैं x1 को अगर उधर भेज देता हूँ तो इधर 0, तो ये हो गया x2 माइनस x1। ठीक है, तो अब जो है x2 माइनस x1 क्या है, 0 से कम है, तो 0 से कम है, तो 0 से कम वाला क्या कंडीशन बताता है, नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है। अगर हमने ये डायरेक्शन कंसीडर करा है जिसमें पॉजिटिव ले रहा है, तो इसके अपोजिट में नेगेटिव हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस तो है। तो सिग्निफिकेंस क्या बता रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन को शो कर रहा है ना। तो हम कौन सा ऑप्शन यहाँ पे टिक करेंगे, हम बी ऑप्शन टिक करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में सेकंड में चलते हैं। कह रहा है फॉर अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, मतलब मूव नहीं कर रहा है, एट x = 40 मीटर द पोजीशन टाइम ग्राफ इज। तो देखो ध्यान से, एकदम काफी इजी क्वेश्चन है। ए को छोड़ दो, अच्छा ए को ही ले लो, ए को छोड़ेंगे क्यों पहला ऑप्शन ये दे रखा है। तो देखो इधर टाइम इंक्रीज कर रहा है, जैसे 0 से 10 सेकंड गया तो हमें 40 मीटर ही दे रहा है। अब 10 to 20 जा रहे हैं तो 40 ही मिल रहा है, मतलब टाइम इंक्रीज कर रहा है, तो डिस्टेंस में कोई हमको फर्क दिख नहीं रहा है ना। तो मतलब कि क्या है, ऑब्जेक्ट मूव, आप ऐसा बोल सकते हो कि टाइम हम बढ़ाते जा रहे, बट ये मूव ही नहीं कर रहा है। मूव नहीं कर रहा है तो स्टेशनरी है, स्टेशनरी वाला कंडीशन फुलफिल कर रहा है। बट आप बोलोगे सर चलो ठीक है, पहला ही ऑप्शन सही हो गया, ये तो मैं समझ गया, लेकिन सर बी और सी क्यों नहीं होगा। तो बी और सी क्यों नहीं होगा वो बताता हूँ मैं, थोड़ा इसको रब कर लेता हूँ। देखिए बी और सी क्यों नहीं होगा, देखिए बी में क्या है कि जैसे जैसे आप इंक्रीज कर रहे हो तो ये भी चेंज होता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आप जैसे इंक्रीज करोगे तो ये भी चेंज होता जाएगा, बट यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। तो चेंज नहीं हो रहा है तो क्या स्टेशनरी को डिनोट करता है, और यही हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाट इज द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में पूछ रहा है। तो ये पहले ड्रॉ कर लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, फिर बताते हैं। देखिए आपका ये हो गया, इसको हम लोग टी कंसिडर कर लेते हैं और ये हम वी, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोल रहा है, ठीक है। और स्लोप क्या होता है, ये होता है स्लोप, ठीक है। अब जरा एक बात मैं आपको बताना जा रहा हूँ, ये हमारा v वाला पार्ट है y एक्सिस, तो ये dv हो जाएगा। ये हमारा t वाला पार्ट है, ये dt हो जाएगा। तो स्लोप क्या होता है, tan थीटा भाई, है ना। तो tan थीटा हमारा होता है, तो tan थीटा क्या होता है, आपने पढ़ाई होगा बचपन में, है ना। पंडित बोला 50 हरी बोल p/v, तो हमारा क्या हो जाएगा, और इसको m से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा dv/dt। तो m इक्वल्स टू हमारा dv/dt, और dv/dt होता है क्या है, ये होता है एक्सेलरेशन। आया समझ में। चलो एक और ट्रिक बता देता हूँ, x v a। अगर x मतलब यहाँ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ले लो, अगर x से हमें v पे जा रहे हैं तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी। फिर वेलोसिटी से एक्सेलरेशन में जाना है तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो देखो वेलोसिटी यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है, यहाँ पे ध्यान से अगर इसको देखोगे तो ऐसे हो रहा है, मतलब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, एक्सेलरेशन, इसलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन लिखा है। अब अगर मैं वापस जाता हूँ, एक्सेलरेशन से हम मुझे वेलोसिटी में जाना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, फिर वेलोसिटी से मुझे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट में जाना है तो फिर सबको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। गॉट इट। अब इस पे बेस्ड भी न्यूमेरिकल है, डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए अच्छा, इसका नेक्स्ट ही वैसा ही है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 ही है ऐसा। अभी जो कॉन्सेप्ट समझाया एकदम क्वेश्चन 4 में अप्लाई हो जाएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं, ठीक है। इसको पहले थोड़ा रब कर देते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, थोड़ा जूम कर दूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इफ द डिस्प्लेसमेंट, एक सेकंड पेन मैंने सिलेक्ट नहीं करा, if the displacement is given by x equals to 3t square plus 2t plus 1, the value of instantaneous acceleration is instantaneous acceleration। instantaneous जैसे ही बोलेगा समझ जाना डिफरेंशिएट करना है आपको, ठीक है। ये की पॉइंट बता रहा हूँ, इंस्टेंटेनियस जैसे ही बोलेगा आपको डिफरेंशिएट करना है, इसलिए आइए व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, हमको क्या गिवन दिया हुआ है, x को गिवन दे रखा है 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। अभी हमने कॉन्सेप्ट क्या सीखा था, x v a। अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते तो वेलोसिटी मिलता है, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलता है। मतलब हमको x को 2 टाइम्स करना पड़ेगा। कितने बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 2 टाइम्स। तो चलिए करते हैं, dx/dt। तो क्या हो जाएगा, ये डिफरेंशिएशन आपको फॉर्मूला पता है, देखो अब यहाँ पे मैं डिफरेंशिएशन पूरा डिस्कस करने जाऊंगा तो वीडियो लंबी बन जाएगी। वैसे मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, d/dx x रेज़ पर n होता है, तो ये हो जाता है nx n-1, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल t के रिस्पेक्ट में आपको करना है t स्क्वायर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, t के पावर में 2 सॉरी पहले पावर आगे आ जाता है, 2 जो है वो आगे आ जाता है, t 2-1 मतलब 2t हो जाएगा, ऐसा समझ में। तो देखिए 3 तो एज इट इज रह जाता है, t स्क्वायर का हो जाएगा 2t, अभी हम लोगों ने देखा, प्लस 2t का 2 बाहर और t का t के रिस्पेक्ट में 1 होता है, ठीक है। और ये कांस्टेंट हम तो 0 ही हो जाता है डिफरेंशिएशन। तो dx/dt मतलब x को एक बार डिफरेंशिएट किए हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी, इसलिए v लिख दिया, ठीक है। तो v इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया, 3 2 6 6t प्लस 2। तो एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, तो इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एक्सप्रेशन, तो ये हो जाएगा 6। तो आंसर आ गया 6 यूनिट्स, ठीक है। आई होप आप लोग समझ में आया होगा ये चीज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चले आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 हो गया। क्वेश्चन 5 देखते हैं, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज लेस देन 1,
ऑलवेज इक्वल्स टू 1, ऑलवेज मोर देन 1, इक्वल टू और लेस देन 1। ठीक है, चलिए ये बताता हूँ मैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए रब कर देते हैं। व्हाइट बोर्ड। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताना ही पड़ेगा आपको। अगर जो बच्चा पहली बार ये वीडियो देख रहा है या ये चैप्टर का न्यूमेरिकल पहली बार कर रहा है, ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो आपको ये बताना, मतलब अभी पहला क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या देखा था कि जो डिस्प्लेसमेंट में हमारा पॉजिटिव नेगेटिव है वो डायरेक्शन को शो करता है। क्वेश्चन नंबर फिर डिस्प्लेसमेंट में पॉजिटिव या नेगेटिव ये किसको शो करता है? डायरेक्शन। ठीक, तो चलो अब क्या है, मैं कह रहा हूँ ए टू बी हमको जाना है। मान लो ऐसे मैं घूम घूम के गया, तो अगर ये घूम घूम के जा रहा हूँ ना, दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस। और शॉर्टेस्ट पाथ ए टू बी अगर हम जाते हैं तो ये क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डायग्राम को देखने से ही पता चल रहा है कि सर डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन होगा डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग मोड में ले लेते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो उसको हमने मोड में ले लिया। डिस्प्लेसमेंट जो है ना, वो कम होगा और डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगा, डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर मैं इसको ये बोल दूं, कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों बराबर भी हो जाए। बराबर कब होगा? जब हम स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे तब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो जाएगा। कैसे? जैसे मान लो ए से बी हम जा रहे हैं, यहाँ से स्ट्रेट गए, तो मैंने पूछा डिस्टेंस क्या है, तो तुमने बोला सर ए से बी जो होगा जैसे मान लो 5 किलोमीटर है। ठीक है, मैंने बोला डिस्टेंस क्या है, तो तुमने बोला सर 5 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो यही तो शॉर्टेज डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो जाता है इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो हम इक्वल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में ले आऊं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस इज लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1, और ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैंने उसको नीचे दे दिया था क्योंकि क्या होता है ना कि बच्चों लोग अभी ये क्वेश्चन बताया तो एकदम दिमाग में सेम क्वेश्चन दे दिया तो तुरंत बना लेगा। तो मैंने क्या करा है कि उस क्वेश्चन को थोड़ा सा नीचे दिया कि चलो ठीक है और एक दो और क्वेश्चन आ जाएगा तो ये कॉन्सेप्ट उसको याद रहता है या नहीं रहता है। बट मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ तो डायरेक्टली मैं आ जाता हूँ उसी सेम क्वेश्चन पे जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड टू एवरेज वेलोसिटी इज। तो एवरेज स्पीड टू एवरेज वेलोसिटी वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे? एकदम सेम कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे। कैसे? यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा, मैं बगल में ही बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 देखो 5 से एकदम 10 है ना, मतलब 5 क्वेश्चन के बाद ही मिलेगा। ये बगल में बता दें। हम लोग बोल सकते हैं कि एवरेज स्पीड जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा एवरेज वेलोसिटी। अब बोलो सर ऐसा क्यों? अरे भाई एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड क्या होता है? तो वहां पे हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्टेंस लेते हैं, डिस्टेंस लेते हैं। ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी में हम लोग क्या लेते हैं? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होगा। तो डिस्टेंस अभी हम लोगों ने क्या देखा था? डिस्टेंस क्या होता है? ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट से बड़ा या इक्वल होता है। तो जब ये बड़ा हो गया तो ये भी तो बड़ा होगा। गॉट इट? क्लियर है? बस एवरेज स्पीड अपॉन क्या आएगा? एवरेज वेलोसिटी जो कि ग्रेटर देन इक्वल से क्या हो जाएगा? दैट इज फाइनल आंसर। ऐसा समझो, मतलब कॉन्सेप्ट जो है वो यही है, यही जो है ये बेस है। तो डिस्टेंस जो है वो ऑलवेज क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट से बड़ा भी हो सकता है या बराबर हो सकता है। तो उसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए अगर डिस्टेंस हमारा बड़ा हुआ तो एवरेज स्पीड भी तो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम हो गया, है ना। तो जब डिस्टेंस ही ज्यादा होगा तो ऑब्वियस से बात है एवरेज स्पीड भी ज्यादा होगा, है ना। तो ये क्या होगा? एवरेज स्पीड जो है वो एवरेज वेलोसिटी से बड़ा भी होगा और बराबर भी हो सकता है। तो बस ये डिनोमिनेटर में आया है तो 1 रहे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन वो फिफ्थ कर लिया था उधर। हाँ, सिक्स बोला जा रहा है अ पार्टिकल मूव्स 2 मीटर ईस्ट, 2 मीटर ईस्ट, देन 4 मीटर नॉर्थ, देन 5 मीटर वेस्ट, द डिस्टेंस इज। देखो ध्यान से देखना, ये डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछ रहा है। डिस्टेंस में भैया कोई डायरेक्शन ही नहीं होता है। बड़ा ही आप लोग बुद्धू बना रहे हैं इस क्वेश्चन। क्या नहीं होता है? डायरेक्शन ही नहीं होता है। ठीक है, डायरेक्शन की बात ही नहीं करेंगे, तो जिधर कोई जा रहा है बस आराम से जोड़ दो, एकदम आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6। बोलो सर क्या बोल रहे हो? एकदम सही बोल रहे हो। 2 मीटर गया, ठीक है, कहाँ गया इससे हमको कोई मतलब नहीं, क्योंकि डिस्टेंस बोल रहा था। ठीक है, 2 मीटर गया, फिर कहाँ गया था, एक सेकेंड में, 2 मीटर ईस्ट गया था, फिर 4 मीटर नॉर्थ गया था, फिर 5 मीटर वेस्ट गया था। हमको कोई मतलब ही नहीं है, ऐड कर दिया तो 9 to 11 मीटर हो गया आंसर। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर अगर डिस्प्लेसमेंट बोल देता तो फिर सर, तो डिस्प्लेसमेंट बोल देते तो डायरेक्शन की बात होती है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको पता है ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ठीक है, अब तुमको पता है ना आई जे के, आई हम लोग एक्स एक्सिस को लेते थे, तो वेक्टर में बता रहा हूँ, जे जो वाई को लेते हैं और आई जे के जेड को लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने आई कैप ले लिया, ये हमने जे कैप ले लिया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये माइनस आई कैप हो गया, ये माइनस जे कैप हो गया। ठीक है, अब वो कह रहा था कि 2 मीटर नॉर्थ की तरफ, सॉरी स्टार्टिंग में क्या बोल रहा है, 2 मीटर ईस्ट की तरफ गया, मतलब इधर गया 2 मीटर। ठीक है, तो आई लेंगे उसके लिए, तो डिस्प्लेसमेंट के कंडीशन में क्या लिखना है हमको, तो वो एस से रिप्रेजेंट कर देता हूँ मैं डायरेक्टली। ठीक है, मतलब 2i ले लिए। ठीक है, प्लस अब क्या बोल रहा था, 4 मीटर नॉर्थ, 4 मीटर नॉर्थ ऊपर जे आ जाएगा, 4j। ठीक है, फिर कह रहा था आपसे 5 मीटर वेस्ट, 5 मीटर वेस्ट, वेस्ट मतलब आई, आई लेकिन माइनस में, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 5 माइनस, है समझ में? तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वाले केस में। और डिस्टेंस वाले केस में तो कोई आपको डायरेक्शन ही नहीं देखना है, जहां गया है बस सबको ऐड करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ फिक्स्ड डायरेक्शन इज शोन इन द फिगर। ठीक है, द डिस्टेंस traveled by the particle between 0 second t equals to 0 second to t equals to 10 second। ठीक है, मतलब ये 0 सेकेंड से 10 सेकेंड में जो पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है उसका डिस्टेंस हमको निकालना है ना? चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले जो ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, वो कौन सा ग्राफ है, वीटी ग्राफ है। ठीक है, ग्राफ क्या है, वीटी ग्राफ है 7। तो वीटी ग्राफ का अगर हम एरिया फाइंड आउट करते हैं तो क्या मिलता है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, ये याद रखना। ठीक है, अगर हम लोग एरिया अंडर वीटी ग्राफ निकालते हैं तो हमको क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट। क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एरिया अंडर द ग्राफ निकालना है, तो ग्राफ क्या था, ऐसे करके बना हुआ था। ठीक है, ये 0 सेकेंड था, ये 10 सेकेंड था, और इसका ये जो था ये 12 था। ठीक है, तो ये आपको क्या दिख रहा है, एक ट्राइंगल नहीं दिख रहा है, तो ट्राइंगल का अगर एरिया हम लोग फाइंड आउट करें तो क्या होता है, हाफ बेस, बेस कितना है हम लोग का, यहाँ पे लिख देता हूँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस कितना है हमारा 10 है, ये 0 से 10 10 है, इंटू हाइट कितना है हमारा 12, तो ये 2 5 10 और 12 5 16 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्या कह रहा है, लेट्स सी। 8 अच्छा क्वेश्चन आप लोगों को सो ही नहीं रहा, फिर अब कर देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है a cyclist moving on a circular track of radius 40 meter completes half a revolution in 40 seconds. Its average velocity is।
ठीक है, एक साइक्लिस्ट है, वो मूव कर रहा है सर्कुलर ट्रैक में ऑफ रेडियस 40 मीटर, कंप्लीट द हाफ ऑफ द रेवोल्यूशन इन 40 सेकंड। ठीक है, चलिए बनाते हैं। सर्कुलर ट्रैक पहले आप लोग बना लो, ठीक है, उसके बाद ही पता चलेगा। तो सबसे पहले हम सर्कुलर ट्रैक बना लिए, जो जो जरूरी चीज है पहले उसको करो। तो रेडियस आपको 40 बोल रहा है ना, तो अगर ये 40 है तो ये भी 40 होना चाहिए, सब 40 होगा, ये भी 40 होगा, ये भी 40 होगा। ठीक है, उसके बाद आपको वी एवरेज, वी एवरेज का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम्स। ठीक है, अब सुनना, अच्छा डिस्टेंस कैसे होगा? वेलोसिटी है तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्टेंस नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट, याद रखो, टोटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलिए अब मुझे ये बताओ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, देखो हाफ ऑफ द रेवोल्यूशन क्या है? मान लो ये बंदा यहाँ पे खड़ा है तो इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया। कलर चेंज कर देता हूँ। अब मान लो ये बंदा यहाँ से यहाँ आ रहा है, ठीक है, तो ये हो गया डिस्टेंस। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? टोटल डिस्प्लेसमेंट 40, 40 क्या हो गया? 80। ठीक है, और टोटल टाइम हमारा बोल ही दिया है 40 सेकंड। ठीक है ना, तो ये मीटर, तो 0 0 4 2 8, तो आ गया 2 मीटर पर सेकंड। बड़ा इजी था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस ये याद रखना, अगर डिस्टेंस बोलता तो ये लेते, और जब ये लेते तो उसमें क्या यूज करते? टोटल डिस्टेंस क्या होता? 2 पाई आर। टोटल डिस्टेंस हमारा होता है 2 पाई आर, तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। अगर हाफ की बात होती तो क्या हो जाता? हाफ का मतलब 2 से डिवाइड कर देते हैं तो पाई आर, तो ये वाला जो पार्ट हो जाता है वो पाई आर हो जाता है। इसको कब यूज करते हैं? जब डिस्टेंस बोलता है, जब यहाँ टोटल डिस्टेंस की बात करते हैं ना, फिर पाई आर लिखते हैं। आया समझ में? ये 80 वाला टर्म नहीं लेते, ये डिस्प्लेसमेंट के लिए लेते हैं। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन 9, क्वेश्चन नंबर 10 तो ऑलरेडी कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? अ कार कवर्स अ डी डिस्टेंस विद अ स्पीड ऑफ v1। ठीक है, बियॉन्ड इट एट अ डी डिस्टेंस विद स्पीड v2। तो ऑब्जर्व आपने क्या करा है, जो डिस्टेंस है वो सेम है, डी डिस्टेंस। ठीक है, द एवरेज स्पीड ऑफ द कार ओवर द पीरियड ऑफ स्पीड। तो देखो एवरेज स्पीड का दो फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, एक कब जब टाइम चेंज करता है, और एक कब जब डिस्टेंस सेम होता है। ये दो फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, ये दो फॉर्मूला कब कब लगाएंगे वो बता देता हूँ मैं आपको, क्वेश्चन बनना है। जब आपको एवरेज स्पीड बोलेगा निकालने के लिए, एवरेज स्पीड, और उस समय डिस्टेंस सेम होगा, तो उस समय फॉर्मूला लगाना 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अब तुम बोलो सर यहाँ स्पीड लिखा या वेलोसिटी लिखा, कुछ समझ नहीं आ रहा। मोशन इन द स्ट्रेट लाइन में सब सेम होता है, क्योंकि सब स्ट्रेट लाइन जा रहा है, कोई डायरेक्शन है नहीं। आया समझ में? तो आप यहाँ पे s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2 लिख लो, या कुछ भी लिख लो यार, d1 d2, नीचे में d1 प्लस d2, कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस यहाँ पे ये देखना कि जो स्पीड में जा रहा है, जैसे 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जा रहा है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन भी कर लेते हैं। जैसे मान लो ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा स्कूल है। ठीक है, यहाँ से तुम गया 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वापस आया एकदम रिलैक्स होकर के, स्कूल में पढ़ाई लिखाई कर लिया। 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तुम रिटर्न आ रहे हो। ठीक है, मैंने बोला एवरेज स्पीड क्या हुआ आपका, एवरेज स्पीड क्या हुआ आपका? तो आपने क्या देखा कि डिस्टेंस चेंज हुआ क्या? घर से स्कूल जा रहे हो, उसी पाथ में जब वापस आ रहे हो तो डिस्टेंस तो चेंज नहीं होना, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। अब 2 लिखना है, v1 क्या होगा? पहला स्पीड 3 इंटू v2 क्या होगा? दूसरा स्पीड 2 अपॉन v1 प्लस v2, दोनों स्पीड को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 2 6 6 2 12 अपॉन 5, है ना, किलोमीटर पर आवर। आगे समझ में? एवरेज स्पीड ऐसे निकालेंगे जब डिस्टेंस सेम होगा, और क्वेश्चन में आपका यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जहाँ पे भी आपको दिख रहा फॉर्मूला उसको आपको सही कर देना। आइए चलिए देखते हैं कौन सा सही है।
कौन सा ऑप्शन सही है ना? चलिए ऑप्शन नंबर डी, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लियर है? तो 10 क्वेश्चन को मैंने काफी अच्छे तरीके से कराया आप लोगों को, जितना हो सके मैंने बेसिक चीजें बताई आप लोगों को, ठीक है। अब आप लोग का मतलब आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितना प्रैक्टिस करते हो और कितने डाउट्स कलेक्ट करते हो। और फिर आप को अगर डाउट्स का चाहिए, क्लासेस चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। तो फिर मैं क्या करूंगा, एक लाइव सेशन आकर के आप लोगों का डाउट्स क्लियर कर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, न्यू कॉन्सेप्ट न्यू वीडियो के साथ। चलते हैं, बाय बाय।